हम अपने नई वीडियो के साथ। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स यूनिट नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि क्या होता है भाई, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम होता है दो बॉडीज़ का या दो से ज़ायद बॉडीज़ का, वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप ज़रूर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को जाके उसको पढ़ें, उसकी वीडियो देखें और फिर इस न्यूमेरिकल को समझें। लेकिन अगर वो आपको आता है तो इसे देखें, और वीडियो को ढूंढने में अगर आपको मुश्किलात का सामना है तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, तो इससे आपके लिए बड़ी आसानी का मामला होगा। तो आइए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है जो आपकी किताब में मौजूद है। लेकिन किताब के अलावा भी हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सवाल। एग्जाम्पल नंबर 4, आइए देखिएगा। लिखा हुआ है अ गन ऑफ मास 8 kg। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है आपको, गन ऑफ मास 8 kg। एक गन का मास कितना है बेटा, 8 kg है। ठीक, तो एक गन है हमारे पास। ठीक है, अब गन इस तरीके की होती तकरीबन, ठीक है, अंदाजा लगा दे गन इसी। तो एक गन है जिसका मास हमारे पास कितना है, 8 किलोग्राम है। ठीक है, किलोग्राम SI यूनिट में है, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये गन जो है, गन के अंदर बुलेट मौजूद है। गन के अंदर क्या है बेटा, बुलेट मौजूद है। ठीक है ना, ओके। फिर गन क्या करता है बेटा, फायर करता है। ठीक है, गन फायर्स अ बुलेट ऑफ, अब बुलेट का मास कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है ना, बुलेट का भी तो मास होता है। ठीक है, बुलेट का मास कितना है बेटा, 40 ग्राम है। ठीक है, ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अब जो गन जो है, वो बुलेट जो फायर कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकंड। और हर गन की अलग अलग वो होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है ना, किसकी वेलोसिटी क्या है, कौन कितनी वेलोसिटी से बुलेट फायर करेगा। तो ये जो गन हमारे पास दी गई है न्यूमेरिकल में, ये जो फायर कर रही है बुलेट को 100, वो कितने 40 ग्राम के बुलेट को 100 मीटर पर सेकंड से, कितनी किस वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि जैसे इसमें क्या निकलेगा, बुलेट निकलेगा। ठीक है, अगर फायर होता है, बुलेट उस तरफ जाती है, तो गन के ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक रिकॉइल स्पीड लगेगी। रिकॉइल स्पीड बोले तो गन क्या है, वो पीछे की जानिब जाएगा। ठीक है ना, गन क्या है, पीछे की जानिब जाएगा। गन करता है क्या है, इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। गन क्या करता है, इस बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो बुलेट भी क्या है बेटा, उसके जवाब में गन के ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का बराबर रद्द अमल होता है। यानी कि अगर आप एक बॉल को दीवार पर फेंकें, ठीक है, आपने बॉल के ऊपर एक एक्शन किया और एक ख़ास अमाउंट में फोर्स लगाया, तो दीवार भी क्या करेगी, उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी और वो बॉल आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हर अमल का क्या होता है, रद्द अमल होता है। तो गन क्या है, एक फोर्स लगाएगी बुलेट के ऊपर, तो बुलेट भी जवाब में क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी गन के ऊपर। ठीक है, तो सवाल यहाँ से ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करना है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, आइए सवाल को लिखते हैं, डेटा बनाते हैं, बात को समझते हैं किस तरीके से सवाल हल होता है। तो हमारे पास मौजूद है बेटा, ज़रा देखिएगा, गन का मास और बुलेट का मास। ठीक है, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़रा देख लें। फॉर्मूला बाद में लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो इधर देखिएगा, इधर दो चीज़ के मास, एक गन और एक बुलेट। तो मैं क्या करूँगा, बुलेट के मास को m1 कहूँगा। ठीक है, बुलेट के मास को क्या कहूँगा, m1। ज़रा देखिएगा, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू, कितना है मास ऑफ बुलेट, 40 ग्राम। ठीक है, अब इस 40 ग्राम के बुलेट को आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किलोग्राम में। किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो आपको करना है, कैलकुलेटर उठाना है आपको और 40 को डिवाइड कर देना है 1000 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 1000 से। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है बेटा,
40 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके आंसर आएगा 0.04 किलोग्राम। ठीक, तो जो मास ऑफ बुलेट है ये तब्दील हो गया किलोग्राम में। ओके, इसके बाद ज़रा देखिएगा, गन के अंदर बुलेट मौजूद है, अभी फायर नहीं हुआ है, तो बुलेट किस वेलोसिटी में है, बुलेट की वेलोसिटी क्या है? तो बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। बुलेट की जो है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है बेटा? ज़ीरो। तो आइए देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फायर से पहले बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी ना, जाहिर सी बात है। तो m1 बुलेट के लिए ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए भी u1 लेंगे, जो कि क्या है हमारे पास? ज़ीरो। ओके, तो अब उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट को फायर किया गया है वो 100 मीटर पर सेकंड से किया गया है। तो आइए देखिए किस तरीके से। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? v1, क्या बेटा? v1, तो 100 मीटर पर सेकंड। तो इधर जो मास ऑफ m1 यानी जो बुलेट का मास था उसकी वेलोसिटी समेत हमने उसका डेटा लिख दिया। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास गन की। किसी बारी आती है? गन की। आइए देखिए किस तरीके से। तो मास ऑफ गन, तो इसके लिए हमारे पास जो है सिंबल m2 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मास ऑफ गन जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 8 किलोग्राम। क्लियर? अच्छा, तो फायर से पहले जो गन की जो वेलोसिटी है वो क्या है? गन भी हालत सुकून में है, ठीक है, रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? u2। ठीक है ना, m1 u1 v1 m2 u2 और v2 आएगा हमारे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन इज ज़ीरो। अब पूछेंगे आपसे फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल के मायने वो जो गन जो है पीछे की तरफ जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो हम ये सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? v2। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया। ठीक है, 6 की 6 टर्म्स यहाँ पे लिखा गए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो हमें डिमांड है वो हम मालूम कर देंगे। क्या डिमांड है? रिकॉइल वेलोसिटी डिमांड है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है बेटा? फॉर्मूला आपको याद होगा यकीनन, जो कि है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ठीक है, अब नेक्स्ट m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले हम तमाम वैल्यू को पुट करेंगे और फिर अपना रिजल्ट हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से। तो m1 हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.04 kg, 0.04 kg। ठीक है, मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा, डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, और u1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? u1 में जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0। ठीक, m2 में क्या आएगा ज़रा देखें? 8 kg। ओके, u2 में क्या आएगा हमारे पास? 0। ठीक, इसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब हमारी इसकी बारी है। ठीक है, आइए देखिएगा m1 में क्या आएगा, ऊपर देख लें, 0.04 kg। v1 क्या है बेटा आपके पास? v1 है 100 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ m2, m2 आपके पास कितना है बेटा? 8 kg, और आपको मालूम क्या करना है? v2 मालूम करना है। ठीक है, अच्छा इधर ज़रा देखिएगा, ये जो 0.04 मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और इधर जो आपको दिया हुआ 80 बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अच्छा अब ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपके पास 0.04 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 100 से, बीच में क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8v², ओ 8v2, ठीक है ना, 8v2, v2 क्या है बेटा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं बेटा, ये 4 ठीक है ना, ये 4 आपके पास है, 4 को आप क्या करें इस तरफ भेज दें, इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो 4 क्या है बेटा प्लस का है, और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो देखिए, अच्छा मैं इसको ये करता हूँ, आप इधर देखें, अभी मैं इसको सिर्फ एक पलट दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इधर देखें, अभी मैं कहीं नहीं भेज रहा, 8v² + 4 = 0, कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मल सिर्फ जगह चेंज कर दी मैंने, ठीक है। अब इस 4 को मैं क्या करता हूँ उस तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि 4 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा प्लस हो रहा है, तो उधर जाके 4 क्या हो गया माइनस, और यहाँ क्या बचा 8v2, क्लियर। अच्छा 8 क्या है v2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मैं क्या करूँगा डिवाइड में भेज दूंगा, किसके नीचे -4 के, ओके। इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, और इधर आपके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमने यहाँ से जो काम शुरू किया था वेलोसिटी की यूनिट किससे शुरू किया था, मीटर/सेकंड से शुरू किया था, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा मीटर/सेकंड आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी मीटर/सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि जब आप 8 kg के गन वाले मास से, ठीक है ना, अगर गन का मास हो 8 kg और बुलेट का मास हो 40 ग्राम, ठीक है, और उसे फायर करते हैं 100 मीटर/सेकंड से, तो गन की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0.5 मीटर/सेकंड होगी, ठीक है। माइनस आपको क्या शो कर रहा है बेटा, बैकवर्ड मोशन हुआ है, ठीक है, फायर करने के बाद गन पीछे की तरफ मुड़ी, ठीक है, उसने जो डिस्टेंस तय किया पीछे की तरफ, किस हिसाब से, किस रेट से, 0.5 मीटर/सेकंड के हिसाब से। लेकिन इंसानों के हाथ में भी फोर्स होती है जो गन को क्या कर देती है बेटा, थामे रखती है, पकड़ के रखती है, ताकि गन जो है वो ड्रॉप ना हो जाए, छूट ना जाए। तो उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हमारे पास मौजूद है एक और न्यूमेरिकल, तो आइए इसे देखते हैं, ठीक है। तो अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, एक बुलेट का मास है हमारे पास 20 ग्राम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम बुलेट को M1 कंसिडर करेंगे, इससे क्या होगी आपके लिए आसानी होगी तमाम चीज़ों को मालूम करने में, ठीक है। तो बुलेट ऑफ मास क्या है बेटा आपके पास 20 ग्राम है, तो मैं यहाँ पे वर्डिंग्स को नहीं लिखूंगा ताकि आपका टाइम बचाया जाए, तो ये आप खुद लिखिएगा, ठीक है, क्या है, मास ऑफ बुलेट = M1, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको 20 ग्राम, क्लियर। इस 20 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो आपको 20 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे लिखाएगा 0.002 किलोग्राम, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखाएगा। जब 20 आपसे डिवाइड होगा 1000 से तो क्या आएगा आपके पास 0.02 आएगा, यहाँ पे एक 0 ज़्यादा हो गया, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, ये क्या है बेटा, मास ऑफ बुलेट। तो अब यहाँ पे जो सारी जो वेलोसिटी लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो इसी के साथ लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, = क्या होता है बेटा, M1 है तो इनिशियल वेलोसिटी U1 होती है, क्या होती है बेटा U1, क्लियर। तो क्या होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर, क्या होगी, बुलेट तो अंदर मौजूद है, क्या होगी 0, ठीक। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है ना, अब तो बुलेट में क्या आ जाएगी बेटा, एक वेलोसिटी आ जाएगी जब बुलेट फायर होगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट = क्या होगा बेटा U2, क्या होगा U2 लिखा हुआ है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर/सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है बेटा 100 मीटर/सेकंड, ओके। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ गन, ओके, इफ द गन ऑफ मास इज 5 kg। तो यहाँ बुलेट के बारे में लिखा गया, अब हम लिखते हैं किसके बारे में बेटा, गन के बारे में, ठीक।
तो मास ऑफ गन इज m2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको 5 kg। ठीक, ओके। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, तो फायर से पहले गन कौन सी वेलोसिटी पे बेटा, रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन आपके पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू m2, तो यहाँ पे u2, ओके। और क्या है बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन 0। ठीक, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब है बेटा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्या मतलब है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको हम शो करेंगे v2 से। ये मालूम करना है हमें, क्या करना है बेटा, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, m1 u1 प्लस, क्योंकि पिछले सवाल में लिख दिया है, आप सीक्वेंस देख चुके हैं और समझ भी चुके होंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। इसी में तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे और रिक्वायर्ड वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। रिक्वायर्ड वेलोसिटी किससे जाहिर किया हमने, v2 से। क्लियर, तो आइए m1 में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। m1 में आ जाएगा बेटा 0.02 kg, u1 क्या है बेटा आपके पास 0। ठीक, m2 क्या है आपके पास 5 kg, u2 क्या है आपके पास 0। ओके, m1 क्या है आपके पास 0.02, ठीक है। और v1 क्या है आपके पास, ज़रा चेक करें, v1 मुझे दिख रहा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको v1 लिखना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गई बेटा, ये मिस्टेक हो गई, u1 से v1। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है तो v1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास मौजूद है क्या, v1 ये आपके पास 100। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पीछे। और m2 में आपके पास क्या आएगा बेटा 5, और v2 तो आपको मालूम करना है। ठीक है, v2 तो आपको मालूम करना है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये 0.02 मल्टीप्लाई होगा 0 से ख़त्म, 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से ख़त्म, तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0। ठीक, अच्छा 0.02 मल्टीप्लाई होगा 100 से। ठीक है, 0.02 मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे, 100 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ गया 5v2। ठीक, इसकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, 5v2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 को उधर भेज देते हैं, तो 5v2 इज इक्वल टू -2। ठीक, v2 मालूम करना है हमें, तो वो कैसे होगा, v2 इज इक्वल टू -2/5। तो -2/5 क्या है बेटा आपके पास, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बेटा 0.4 आएगा। क्या आएगा बेटा 0.4, तो v2 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी आई गन की, वो कितनी आई 0.4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये तमाम कंडीशन से, तो गन की जो बैकवर्ड वेलोसिटी या रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो होगी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया। इसके अलावा एक और सवाल चेक करते हैं, आखिरी सवाल, और उसके बाद जो सवाल दिए जाएंगे वो आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, आइए इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल दोबारा मौजूद है, उसी तर्ज का सवाल मौजूद है। ठीक है, 60 ग्राम इज़ फायर्ड। ठीक है, 60 ग्राम ऑफ बुलेट, ठीक है, यहाँ मिस है, 60 ग्राम ऑफ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 800 ग्राम ऑफ पिस्तौल विद अ वेलोसिटी, जो बुलेट की वेलोसिटी है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड है। और व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल, तो आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी मालूम करनी है पिस्तौल की। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी सवाल मौजूद थे, एग्जाम्पल में आपके पास एक ही सवाल मौजूद जिसमें आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी मालूम करने का कहा गया है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल इस तरीके से भी आ जाता है आपके पास कि आपको कह देता है कि आप गन का मास मालूम करें, ठीक है ना, अब आपको रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन नहीं कहा गया, अगर आपको कहीं पे दे दे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, क्या दे दे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, तो उससे भी मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, डेटा इसी तरीके से बनेगा, थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस किस्म का सवाल देंगे, आप ज़रूर उसे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम सवाल करेंगे अभी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ही पर करेंगे। और बाद में ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप बुलेट का मास बताएं, या ठीक है, या बुलेट की वेलोसिटी बताएं। ठीक है, रिकॉइल आपको दे दिया, तो ऐसे सवाल है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कंसेप्ट समझ लें तो आप एक चीज़ को लिख कर रख लें, बांध कर रख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप बुलेट के लिए M1 ही इस्तेमाल करें। ठीक है,
और गन के लिए आप M2 इस्तेमाल करें, इससे थोड़ी आसानी होगी आपके लिए, ठीक है ना। तो कभी ऐसा होता है गन के लिए M1, कभी बुलेट के लिए, तो इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके लिए, ठीक है, किसी किसी के लिए। तो आप बेहतर है कि बुलेट के लिए M1 इस्तेमाल करें और गन के लिए M2। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बुलेट का मास है बेटा आपके पास 60 ग्राम। क्या है बेटा? मास ऑफ बुलेट क्या है बेटा? M1, ठीक है, 60 ग्राम। और 60 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 60 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 1000 का मतलब आपके पास हो जाएगा 0.06 kg। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास जब मास ऑफ बुलेट लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी लिखेंगे हम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या होगी आपके पास? 0 होगी, क्योंकि फायर से पहले जो बुलेट है वो कहाँ पर होगी? गन पर होगी। गन में होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट पर होगी, ठीक। इसके बाद आपको है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो कि आपको सवाल में दिया गया है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज v1। तो व्हाट इज दिस? 50 मीटर पर सेकेंड। तो इधर बुलेट के मामला हल हो गए। तो अगले जो मामला है हमारे पास है बेटा गन के। तो आइए गन के लिए डेटा बनाते हैं। तो मास ऑफ गन, यानी सवाल ना को पिस्टल दिया हुआ है तो हम पिस्टल लिख देते हैं। तो मास ऑफ पिस्टल इज M2। क्या दिया हुआ आपको? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो 800 डिवाइडेड बाय 1000, तो यह आपके पास चेंज होकर हो जाएगा क्या बेटा? 0.8 kg, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0.8 kg। क्लियर है? तो आइए हम नेक्स्ट जरा देखिएगा। इसके अलावा आप हमने पिस्तौल का मास लिख दिया था, पिस्तौल की वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी। क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल, ठीक। क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल? 0, क्योंकि रेस्ट पर है, फायर नहीं हुआ, ठीक है, फायर नहीं हुआ, 0। फाइनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा? रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, तो वो क्या होगा आपके पास? v2। ये आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा? डेटा बनाते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को शामिल करेंगे, ठीक है। और अपना जो हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल वो हासिल कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको कुछ होमवर्क से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो M1 में हमारे पास क्या मौजूद है बेटा? मास ऑफ बुलेट 0.06, ठीक है। यहाँ डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर रहे, हम यूनिट को नहीं शामिल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो कर भी सकते हैं, ठीक है। U1 में हमारे पास आ जाएगा बेटा 0, ओके। M2 में आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा बेटा? तो चेक कीजिए 0.8, ठीक है। U2 में आपके पास क्या आएगा? 0। और ये साइड हमेशा 0 ही हो जाएगी, क्योंकि गन जो थी किसमें थी बेटा? रेस्ट पर थी। तो रेस्ट पर कोई चीज़ हो तो कोई मोमेंटम होता है, उसमें नहीं होता ना बेटा। P इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0, मास 0, मोमेंटम 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मास तो है लेकिन वेलोसिटी तो 0 है ना। जब वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम भी यहाँ का 0 हो जाता है बिफोर, ठीक है ना, बिफोर जो भी है आपके पास, बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अब आइए M1 जरा चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है? 0.06। v1 आपके पास क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। M2 आपके पास क्या है? क्या है भाई? 0.8। और v2 आपको मालूम करना है, ठीक है ना। v2 आपको क्या करना है? मालूम करना है। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। ये तो 0 0 0, ठीक। 0.06 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 50 से, तो आपके पास क्या आता है? तो हम चेक कर लेते हैं भाई। 0.06 मल्टीप्लाई 50, तो आता है हमारे पास 3। क्या आता है? 3। और ये 0.8 v2। इसको थोड़ा जगह चेंज कर देते हैं हम, 0 को इस तरफ और इसको इस तरफ। तो 0.8 v2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को उस साइड भेज देते हैं, 3 को उस साइड भेज दिया तो -3 हो गया, ठीक। 0.8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, -3 डिवाइडेड बाय 0.8। और जब 3 डिवाइड होगा किससे? 0.8 से,
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस ये वाला है बेटा, क्योंकि बैकवर्ड वेलोसिटी है तो ये आ रहा क्या 3.75 और वेलोसिटी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो गन की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो है 3.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक और बात ये थी कि भाई कि मोमेंटम क्या होता है आपका ज़ीरो होता है, जैसे कि मोमेंटम के लॉ ऑफ में कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ ऑलवेज ज़ीरो व्हेन सिस्टम इज़ आइसोलेटेड। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि मोमेंटम ज़ीरो है या नहीं। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं मोमेंटम ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, सवाल हल हो चुका है आपका, ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो लॉ में था। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे, चेक करेंगे मोमेंटम ज़ीरो है कि नहीं। ठीक, तो m1 हमारे पास मौजूद है बेटा 0.06। ठीक, u1 में आपके पास क्या है 0, इधर देख लें। ठीक, m2 में आपके पास क्या है 0.8, u2 में आपके पास क्या है 0। ठीक, ओके, m1 में आपके पास क्या है 0.06, v1 में आपके पास क्या है ज़रा चेक करें। v1 में आपके पास जो मौजूद है वो है 50। क्या है बेटा 50। ठीक, m2 में आपके पास क्या है 0.8 और v2 में आपके पास क्या है बेटा -3.75। ठीक है, -3.75। इसको सॉल्व करेंगे हम। ये जो बिफोर कोलिजन है बिफोर कोलिजन के साइड में और जो आफ्टर कोलिजन है वो आफ्टर कोलिजन के साइड में। ठीक है, कोलिजन। तो यहाँ पे ज़रा चेक करें, ये तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो बिफोर कोलिजन तो ज़ीरो। आइए फाइनल कोलिजन चेक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो 0.06 जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास 50 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास आता है 3। क्लियर, बीच में लगाते हैं प्लस। 0.8 मल्टीप्लाई होता है 3.75 से। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास 3। क्या आता है 3 आता है, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद है। ठीक है, और 3 प्लस माइनस। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा आपके पास 0। तो देखिए मोमेंटम क्या है बेटा फिक्स रहेगा, मोमेंटम तब्दील नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, जब बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इसी के बाद आपके पास सवालात के जो स्लाइड्स है वो लगा दी जाएंगी, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है।